भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मंगलाचरण करेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणललिता श्री विशाखावितांशम। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादीय पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओके, सो मेरा ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है लेक्चर के लिए। सो मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ अभी वही रिपीट करने वाला हूँ। लेक्चर भी थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा आज, तो मैं ऐसे जो भी त्रुटि होगी प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर लेना। हरे कृष्णा। सो आज है शिला हरिदास ठाकुर जी का डिसअपेयरेंस डे, तिरोभाव दिवस। सो बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि हम वैष्णव आचार्य को तिरोभाव दिवस क्यों मनाते हैं। तिरोभाव मतलब डिसअपियर होना, ये मटेरियल वर्ल्ड से चले जाना। बहुत सारे लोग ये डाउट होता है कि बहुत जो भी लोग हैं वो तो शोक मनाते हैं। अरे ये चले गए, हमारे पिता चले गए, हमारे भाई चले गए, हमारे सज्जन चले गए, हमें दुख हो रहा है बहुत। अभी 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 हमें कौन पालेगा, कौन क्या करेगा, सब दुख मनाते हैं कोई भी जाता है तो। और यहाँ पर डिवोटीज का तो अलग ही सिस्टम है। यहाँ पर तो खुशी मनाते हैं जब भक्त इस मटेरियल वर्ल्ड से चले जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई भक्त चले जाते हैं तो वो मटेरियल वर्ल्ड से डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम। तो फिर से वो पूर्ण धाम चले जाते हैं, इसलिए हम खुशी मनाते हैं कि जो भक्त थे फिर से धाम चले गए, भगवान के पास फिर से पहुंच गए हैं। हमें हमारे लिए आए थे वे, हमारा उद्धार करके फिर से वे धाम पहुंच गए थे। इसलिए जो भक्त है हमेशा खुशी मनाते हैं कि जो भक्त है वो फिर से ठाकुर जी के पास पहुंच गए हैं। इसलिए भक्त लोग डिसअपीयरेंस डे इसको भी एकदम धूमधाम से मनाते हैं, इसको भी एकदम अच्छे से मनाते हैं। और बाहर के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि इनको क्या हो गया। तो ऐसा है। तो हम जो भी भक्तों का आविर्भाव दिवस मीन्स अपीयरेंस डे जब अपीयर होते हैं, और डिसअपीयरेंस डे जब भगवान तिरोभाव सॉरी जब भक्त तिरोभाव होते हैं, तो हम दोनों अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें दोनों में भक्तों की बहुत 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 कृपा मिलती है, बहुत ज्यादा कृपा मिलती है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको अच्छे से सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में श्रवणम करके। तो हम श्रील हरिदास ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो श्रील हरिदास ठाकुर जी हैं उन्हें नामाचार्य बताया गया है, ये नाम के आचार्य है। तो हमें बहुत दिक्कत होती है नाम लेने में, हरि नाम लेने में, हम कभी अच्छे से जाप नहीं कर पाते हैं। हरि नाम हम जब भी लेते एकदम मैकेनिकल चैंटिंग होती है, कभी हृदय से नहीं निकलता, हमारे हार्ट से कभी हरि का नाम नहीं निकलता है। मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था एक वैष्णव से, वो बोलते हैं कि जब तक हमारे हृदय से हरि नाम नहीं निकलता, जब हम भगवान के लिए रोते नहीं है ना, तब भगवान नहीं मिलेंगे।
भगवान को प्राप्त करना इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। भगवान के लिए रोना पड़ता है, तभी भगवान मिलते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी ने किससे पूछा कि हम भगवान के लिए रो नहीं पाते हैं। तो बोलते कि तुम इसके लिए रो कि तुम रो नहीं पाते हो भगवान के लिए। तो भक्त बोले मेरे से ये भी नहीं होता है। तो वो बोले कि तुम इसके लिए रो कि तुम इसके लिए रो कि तुम रो नहीं पाते हो भगवान के लिए। तो ऐसा है, हमें भगवान के लिए जब तक रोएंगे नहीं, जब तक हृदय से हरि नाम नहीं निकलता है, तब भगवान के लिए जो प्रेम है, भगवान है, वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अभी हम जो मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना फास्ट फास्ट चैंटिंग करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हमसे मिस आउट हो जाते हैं, हम सुनते भी नहीं ध्यान पूर्वक हम क्या बोल रहे हैं। और कैसी चैंटिंग, हम जब सो भी, बीच में सो भी जाते हैं, बीच में थोड़ा मोबाइल भी चला लेते हैं, बीच में बात भी कर लेते हैं। तो ये एक प्रॉपर चैंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं होता है। प्रॉपर चैंटिंग क्या होती है कि जो भगवान, जब आप चैंटिंग करते हो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हो, चैंट करते हो, तो सिर्फ एक ही चीज करना है, चैंट करना और सुनना, बस, और कुछ नहीं करना है। हम हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, बस उसको श्रवण करना है और कुछ नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी ने तो यही बोला है, सिर्फ चैंट एंड हियर, और कुछ सोचना भी नहीं है हमें कि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लीला के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ चैंट करना है और उसको श्रवण करना है, बस यही प्रभुपाद जी की विधि है। क्योंकि हम कुछ सोचेंगे भी ना भगवान के बारे में भी, तो हमारा मन इतना शातिर है, भगवान के बारे में ले जाएगा, बाद में ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, आपको फिर से मटीरियल चिंता आ जाएगी फिर से। तो हरि नाम करते समय सिर्फ हरि नाम पे फोकस होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि जब हम हरि नाम करते हैं, तो साक्षात हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे रहते हैं। तो हम डायरेक्ट भगवान के ऊपर फोकस होता है, मतलब जब हरि नाम करते हैं अच्छे से, फोकस वाली चैंटिंग करते हैं हम, तो भगवान से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो सोचो आप उसमें मोबाइल चलाओगे, दूसरे से बात करोगे, तो आप भगवान को इग्नोर मार रहे हो, ऐसा लगेगा ना। जस्ट लाइक आपके बाजू में कोई ग्रेट पर्सनैलिटी बैठा है, जस्ट लाइक आपके सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, और आप ऐसे मोबाइल चला रहे हो नीचे देख के, और वो बात कर रहे हैं, आप हाँ हाँ बोल रहे हो उनको बस। अच्छा थोड़ी ना लगता ही है। तो चैंटिंग का ये स्टैंडर्ड है, हमें फॉलो करना चाहिए। वैसे हम इतने हाई लेवल के नहीं है कि अभी हम रो पाए भगवान के लिए, बट हम कुछ तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि हम जब भी भगवान का नाम ले तो इसको ध्यान पूर्वक लें। और हरिदास ठाकुर जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे से नाम जाप कर पाए, क्योंकि वे नामाचार्य है। हरिदास ठाकुर जी हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में नामाचार्य बोलते हैं उनको। वे नाम के आचार्य है। वे हमेशा 3 लाख नाम रोज जाप करते थे, हरे कृष्णा महामंत्र के 3 लाख। तो 3 लाख कितना बड़ा नंबर होता है, 3 लाख नाम जाप करते हैं, और वे तो ये बोलते हैं कि मेरे को अनंत हाथ मिले, अनंत मुख मिले, कि मैं हरि का नाम और ले सकूं, और ले सकूं, और ले सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी ये प्रार्थना करते हैं, और हमारी क्या प्रार्थना होती है, कि जल्दी जल्दी 16 माला हो जाए, उसको रख दो और अपना दूसरा काम करो। तो ये डिफरेंस होता है। हरि नाम बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, बस अभी क्या है, हमारे लिए जो हरि नाम है उसके लिए टेस्ट नहीं है। अभी हम बहुत नियोफाइट है इसके लिए। बाकी हरिनाम इतना मीठा है, जब आप स्टार्ट करने लगोगे, जब कोई रियल रस मिलेगा हरिनाम का, तो आपसे वो छूटेगा भी नहीं। आपकी खुद की इच्छा होगी कि मुझे और मुंह मिले, और हाथ मिले, और जाप करूं, और जाप करूं, और जाप करूं। ये है हरि कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हरि नाम में और हरि में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। तो जो हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उसके बारे में थोड़ा आज स्टार्ट करते हैं हम। तो जो हरिदास ठाकुर जी है, वे ब्रह्मा है, स्वयं ब्रह्मा जी है। तो उनके बारे में वर्णन आता है कि जो पिछले लाइफ में जब ब्रह्मा थे, तो आप सबको पता होगा कि ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी। ब्रह्मा विमोहन लीला में क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी इल्यूशन हो गए कि जो छोरा है कृष्ण, वो सब गैयों के साथ खेल रहा है, बछड़ों के साथ खेल रहा है, अपने सखाओं के साथ खेल रहा है। वो सबका जो सखा जो अपना खाना लेके आते हैं टिफिन में, वो सबका झूठा खा रहा है। और
अनेक लीला कर रहे हैं, अनेक गेम खेल रहे हैं, अनेक सखाओं के साथ गेम खेल रहे हैं। कोई कृष्ण को मार रहा है, कृष्ण किसको मार रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खुद ही मार रहा है, कोई छुपा छुपी खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। सो ब्रह्मा जी शौक में है, ये भगवान है? भगवान ऐसे होते हैं? ऐसे कैसे भगवान है? गायों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ये थोड़ी ना भगवान है। भगवान तो नारायण है, वहां पर वैकुंठ में बैठे हैं। ये कौन है? ये कैसे अपने आसपास जो भी लड़के, वो सबको बस माया में फंसा रहा है? ये मायावी बच्चा है कोई तो। सोचो, स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? जिनका हर एक बॉडी का अंग बुद्धि तत्व से बना हुआ है। अभी जो हमारा बॉडी है, हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर 2 ग्राम की बुद्धि है, सिर्फ 2 ग्राम की बुद्धि। उससे हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। और जो ब्रह्मा जी का बॉडी है, वो पूरे बुद्धि से ही बना हुआ उनका शरीर है। हमारा जो बॉडी है, वो पंच तत्वों से बना हुआ है। भूमि, अपो, अनल, वायु, खाम, मनो, बुद्धि, रेव, च। 8 एलिमेंट से बना हुआ हमारा बॉडी है। और हम 2 ग्राम की बुद्धि से भगवान को समझने में कितना कठिन होती है। सोचो, जो ब्रह्मा जी है, उनका पूरा बॉडी बुद्धि तत्व से बना है। वो खुद इल्यूशन हो गए। वो खुद मतलब माया में फंस गए कि ये भगवान नहीं है, ये कोई मायावी बच्चा है जो सबको माया में फंसा रहा है, सबको माया में ग्रसित कर रहे हैं, इसमें कुछ मायावी शक्ति है, तो सबको फंसा रहा है वो। ये कोई भगवान भगवान नहीं है। तो खुद स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। अगर आपने महाअवतार नरसिम्हा देखा होगा, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब ब्रह्मा जी के नासिका से वामन देव निकलते हैं, तो वे बोलते हैं कि ये प्राणी कौन है, अद्भुत, ये प्राणी कौन है। ये खुद पहचान नहीं पाए कि वे स्वयं भगवान विष्णु है। ये खुद पहचान नहीं पाए। तो भगवान को ब्रह्मा तक नहीं समझ सकते हैं। हमारी तो बात ही क्या है, हम कौन है? हम नहीं समझ सकते भगवान को डायरेक्टली। भगवान को, सॉरी वरादेव, सॉरी, मैं वामन देव बोल दिया, वरादेव की बात कर रहा था। जब ब्रह्मा जी की नासिका से वरादेव निकलते हैं, तो वे खुद पहचान नहीं पाते कि वरादेव है। ये बोलते हैं, शुक कौन है? ये शुक प्राणी मेरे नासिका से कैसे निकला है? तो बाद में उनको पता चलता है ये स्वयं वरादेव है। तो भगवान को कोई नहीं समझ सकता है, भगवान को समझना बहुत कठिन है। उनको जो समझ सकते हैं वो उनकी शुद्ध भक्ति है, और कोई नहीं समझ सकता। तो ब्रह्मा जी भगवान की लीलाओं को देख के मोहित हो गए, मतलब विमोहित हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान की सारी गैया है, उनकी जो सखा है, उनको उठा लेते हैं, सबको चोरी कर लेते हैं और लेके जाते हैं अपने ब्रह्मलोक में। सिर्फ एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सब सखाओं को, गैया को रखते हैं, योग निद्रा में लेके जाते हैं उन सबको। और कृष्णा जी वहां पर गैया को ढूंढने गए थे, एक बछड़े को ढूंढने गए थे, फिर से पहुंचते कि उनके जो सखा है, उनके गाय बछड़े है ही नहीं वहां पर। और उनको पता है इसके पीछे कौन है, इसके पीछे स्वयं ब्रह्मा है। तो वे अपने आप को विस्तार कर लेते हैं, पूरे गैया बछड़ों के रूप में, सखाओं के रूप में अपने आप को पूरा विस्तार कर लेते हैं। फिर आप सबको पता है क्या होता है कि सारे वृंदावन वासी अपने बच्चों को, अपने बछड़ों को बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण ही होते हैं। फिर एक साल बाद ब्रह्मा जी आके देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर उनको पता चलता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही स्वयं नारायण है, वही स्वयं विष्णु है। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी इल्यूशन हो गए हैं भगवान की लीला देख के। तो जो ब्रह्मा जी का, उनने सिर्फ एक शरण के लिए ब्रह्मा लोक में रखा था सारे लोग को, और वो एक शरण पूरा 1 साल बीत गया। पूरा 1 साल बीत गया वृंदावन में। देन ब्रह्मा जी आते हैं कृष्ण को, फिर कृष्ण उनको और ज्यादा दिखाते हैं कि ये इतने सारे ब्रह्मा प्रकट हुए यहाँ पर। कोई 10 मुख वाला ब्रह्मा है, कोई 100 मुख वाला ब्रह्मा है, कोई 1000 मुख वाला ब्रह्मा है, कोई करोड़ मुख वाला ब्रह्मा है। जितने मुख वाले ब्रह्मा रहते हैं, उतना बड़ा यूनिवर्स रहता है। जो हमारे ब्रह्मा है वो चतुर्मुख है, 4 मुख है। और जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ठीक है। तो चतुर्मुख ब्रह्मा देखते हैं कि इतने सारे ब्रह्मा है, सब जगह ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। तो उनको पता चलता है, वो डायरेक्ट सरेंडर करते हैं भगवान कृष्ण को। वो भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु,
मुझे माफ कर दीजिए। फिर भगवान को माफ भी कर लेते हैं। देन तो भी ब्रह्मा जी के हृदय में तो प्रायश्चित रहता है, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया, ये कैसा घोर अपराध कर लिया मैंने। फिर ब्रह्मा जी जाते हैं मायापुर में। देन चैतन्य महाप्रभु ध्यान लगाते हैं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि मैं भी अवतार लेने वाला हूँ कलयुग में, उसमें तुम मेरा सहयोग करोगे। एंड भाई हरिदास ठाकुर जी बन के आते हैं 500 साल पहले। तो हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु से 25 साल बड़े हैं। वो एल्डर है चैतन्य महाप्रभु से। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है महाप्रभु की लीला में। उन्हें खूब हरि नाम का प्रचार किया है, खूब हरि नाम लिया भी है, और बहुत सारे लोग का उद्धार भी किया है हरि नाम से। तो जो हरिदास ठाकुर जी हैं, वे एक मलेच्छ परिवार में जन्म लेते हैं। एंड वे जो परिवार में जन्म लेते हैं वो मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे। एंड उसमें वे ग्रोन अप हुए। और बचपन से ही उनको हरि नाम में बहुत ज्यादा आसक्ति थी, बहुत ज्यादा आसक्ति थी। एंड कुछ 20 years ओल्ड में उन्हें सारा घर वर छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। और सब छोड़ के हरि नाम पे पूरी पूरी तरह आश्रित हो गए थे। और ऐसी कुछ लीला आती उनके पास टाइम से, जो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक पास टाइम है जो बहुत फेमस है, आपने भी सुनी होगी वो पास टाइम। वो एक है, एक वैश्या उनको एल्योर करती है। तो वो पास टाइम कुछ इस प्रकार है। तो हरिदास ठाकुर जी एक गांव में जाते हैं, वहां पर एक कुटिया में रुकते हैं, और खूब हरि नाम का जाप करते हैं, हरि नाम लेते रहते हैं। और वो गांव में जाके उनकी ख्याति बहुत फैल जाती है। भगवान अपने भक्तों को बहुत ख्याति देते हैं, बहुत मतलब उनको फेमस कर लेते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का हमेशा गुणगान हो। तो ऐसे ही है, हरिदास ठाकुर जी की ख्याति बहुत फैल गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी एक तो बहुत यंग थे, कुछ उनकी 20-22 उम्र थी। और उनके अंदर से इतना इफल्जस निकलता था, इतना लाइट आता था उनके शरीर से, सब देख के आश्चर्यवान हो जाते थे, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये कोई दिव्य है। सो हरिदास ठाकुर जी जब चलते भी थे, जब बैठते भी थे, हरिनाम जाप करते थे, उनके अंदर से बहुत इफल्जेंस आता था, सब प्रभावित हो जाते थे उनसे। तो ऐसे ही वो एक गांव में गए थे। एंड वो, एक मिनट हाँ। वो गांव का नाम था बेनापोले। ओके। तो बेनापोले नाम का एक गांव था, बांग्लादेश में आज लोकेटेड है वो। तो वहां पर वो हरिदास ठाकुर जी गए थे, वहां पर हरिनाम जाप कर रहे थे। एंड वहां पर बहुत ज्यादा फेमस हो गए वे, क्योंकि इतना अच्छा प्रभावशाली थे वे। तो सब उनसे बहुत इंस्पायर हो रहे थे, वे भी स्वयं अपनी जिंदगी में हरिनाम उतार रहे थे, वे भी हरिनाम जाप कर रहे थे। सो वहां पर एक जमींदार रहता था, उसका नाम था रामचंद्र खान। नाम भी देखिए, रामचंद्र खान। वो एक एथिस्ट था, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। उसको बहुत चीड़ होती थी वैष्णवों से, कि ये वैष्णव है ना, हर जगह भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान का नाम फैलाते हैं। और रामचंद्र खान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोलता था कि कौन है ये लोग। तो एक बार यही हुआ कि रामचंद्र खान देखा कि हरिदास ठाकुर जी की ख्याति बहुत फैल रही है, सब उनसे प्रभावित हो रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, अपने लाइफ में चेंज कर रहे हैं, भगवान को ला रहे हैं। तो रामचंद्र खान ये सहन नहीं कर पाया। उसने क्या किया, सोचो उसकी बुद्धि कितनी घिरी हुई थी। उसने एक प्रोस्टिट्यूट, जो वैश्य होती है, उसको चुना, जिसका नाम था हीराबाई। तो हीराबाई कौन थी, कि हीराबाई बहुत ही सुंदर वैश्या थी, बहुत ही सुंदर। अब तक वो जिसको फंसाई, सब उसके चक्कर में फंसे हैं, सब लोग, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो। हीराबाई का ऐसा प्रभाव था। हीराबाई बहुत 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 सुंदर थी, ऐसी वेश्या थी वो। तो रामचंद्र खान जी ने सोचा कि हीराबाई को हम बेचते हैं हरिदास ठाकुर जी की कुटिया कुटिया में, ताकि हम हरिदास ठाकुर जी को पकड़ सके कि वो ढोंगी है, वो हरि नाम बस नाम के लिए करते हैं। ऐसा रामचंद्र जी का प्लान था। तो आ, हीराबाई के पास पहुंचते हैं। हीराबाई बोलती है
आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरी खूबसूरती इतनी है, मेरे से तो सब मोहित हो जाते हैं। आप टेंशन मत लो, बस बोलो मैं कर लूँगी आपका काम। तो रामचंद्र खान तो बहुत खुश हो जाते हैं, अभी मेरा काम हो गया है। सो रामचंद्र खान अपने साथ एक कांस्टेबल पुलिस को भी लेके आते हैं, ताकि जैसे ही वो वेश्या उनके साथ एंजॉय करने लगे हरिदास ठाकुर जी के साथ, तो हरिदास ठाकुर को पकड़ ले वो पुलिस वाला। ठीक है, तो ये सब प्लान था रामचंद्र खान का। सो फर्स्ट नाइट हीराबाई जाती है हरिदास ठाकुर जी के पास उनकी कुटिया में रात को। अब जो हरिदास ठाकुर जी को पहले देखती है वो, तो बहुत ज्यादा मोहित हो जाती है उनके ऊपर। इतना यंग लड़का है, इतना यंग लड़का है, इतना सुंदर है, इतना तेजोवान है, वो खुद मोहित हो जाती है हीराबाई। तो ऐसा वर्णन आता है, मैं सब पढ़ रहा हूँ तो ऐसा वर्णन आता है कि हीराबाई बोलती है रामचंद्र खान को कि मैं इनके साथ एक नाइट एंजॉय करना चाहती हूँ, कृपया करके आप उसको आज ना पकड़िए, कल पकड़ना। ऐसा वो उनका भाव होता है हीराबाई का। तो रामचंद्र खान जी ने बोला ठीक है। एंड फिर हीराबाई जाती है पहली नाइट पे हरिदास ठाकुर जी के पास और बोलती है, हे मेरे नाथ, हे हरिदास, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकूं। इतनी मेरी तीव्र इच्छा हो रही है, मेरी बहुत 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 इच्छा हो रही है, कृपया मुझे संतुष्ट करिए। ये हीराबाई बोल रही है हरिदास ठाकुर जी को। बहुत ज्यादा उनको एल्योरमेंट कर रही है, एल्योर कर रही है कि उनके वश में आ जाए हीराबाई के। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, मेरा अभी नाम जाप बाकी है, मेरा अब तक पूरा नाम जाप हुआ नहीं है। जैसे ही मेरा नाम जाप होता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर लूंगा। ठीक है। तो हरिदास ठाकुर जी सब सुने उसकी बात हीराबाई की, और उसको बोले, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर लूंगा, बस मेरा नाम जाप कंप्लीट होने दो। आप सबको पता है कि हरिदास ठाकुर जी कितना नाम जाप करते हैं, 3 लाख नाम जाप करते हैं, उसमें कितना टाइम लग जाता है। तो पूरे रात भर वो चैंटिंग ही करते रहते हैं। तो ऐसे ही चैंटिंग कर करके सुबह हो जाती है, और हीराबाई देखती है कि सुबह हो गई है, और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसकी तो चैंटिंग ही खत्म नहीं हुई है, अगली बार इसके ऊपर ट्राई करूंगी, और निकल जाती है हीराबाई। फिर सेकेंड डे हीराबाई फिर से आती है रात को, फिर से सोचती तो आज तो उसको फंसा के रहूंगी मैं। तो हीराबाई फिर से एल्योर करती है हरिदास ठाकुर जी को, आज तो तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, आज तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है हरिदास। हरिदास, मेरी बात सुनिए, मेरे को बहुत इच्छा हो रही है। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपकी सब इच्छा पूरी करूंगा, बस आप थोड़े क्षण वेट करिए, मेरा चैंटिंग बाकी है। फिर ऐसे ही चैंटिंग कर करके हरिदास ठाकुर जी फिर से सुबह हो जाती है, और हीराबाई फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अरे कैसा लड़का है, इतनी खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है और मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो खुद शॉक हो जाती हो, ऐसा कैसा लड़का ही है। तो हरि नाम के प्रति इतनी आसक्ति है हरिदास ठाकुर जी के ऊपर, कितना भी मटेरियल एल्योरमेंट हो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा है हरि नाम। जब हरि नाम में इतनी आसक्ति बढ़ जाती है ना, तब जो भी मटेरियल एलिमेंट है, मटेरियल डिस्ट्रैक्शन है, वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। इतना पावरफुल है हरि नाम। तो ऐसे ही फिर से फ्रस्ट्रेट हो गए, चली जाती है हीराबाई। देन थर्ड डे, तीसरे दिन फिर से आती है, और पूरा प्लान बना के आती है, आज कैसे भी करके अपना काम करूंगी, कि रामचंद्र खान बार बार बोल रहा था, तो अपना काम कर रही क्यों नहीं अच्छे से। एंड तीसरे दिन चली जाती है, फिर से हीराबाई हरिदास ठाकुर जी को बोलती है वही चीजें। एंड हरिदास ठाकुर जी फिर से बोलते हैं, मेरा चैंटिंग पूरा होने दो, फिर तो मैं संतुष्ट करूंगा। फिर ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी चैंटिंग कर करके, और हीराबाई, देन तीसरे दिन परिवर्तन आता है। तीसरे दिन क्या होता है कि जो हरि नाम है, हीराबाई ध्यान से सुनने लग जाती है, उनके कानों में जाता है। इतना शुद्ध भक्त चैंटिंग कर रहा है हरिदास ठाकुर जी, उनका नाम उनके कानों में जा रहा है, और हीराबाई वो अपने आप वो शुद्ध हो गई। और उसी रात उसको एहसास हुआ कि मैं जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। वह तुरंत हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिरती है और बोलती है, हे हरिदास ठाकुर जी, मेरे से बहुत 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 बड़ा अपराध हो गया है, कृपया करके मुझे क्षमा कर लीजिए। मुझे रामचंद्र खान है वो अज्ञान
वो अज्ञानी पुरुष, उसने मुझे भेजा था आपके आपके पास, ताकि वो आपको पकड़ सके और गाँव जो लोगों के बीच में, गाँव के बीच में आपको वो बता सके कि आप एक ये असली आचार्य नहीं है, आप ढोंगी हैं। कृपया करके मुझे क्षमा कर लीजिए। हीराबाई बोलती है हरिदास ठाकुर जी को, मुझे क्षमा कर लीजिए। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे तो ये पहले से ही पता है। आप सबका जो भी प्लान है, रामचंद्र खान जी का, ये सब मुझे पहले से ही पता है। बस मैं तो वो भी निकलने वाला था वो, जब भी मुझे पता चला आपके प्लान के बारे में, मैं तो वो भी निकल जाता था गाँव से। पर मुझे आपका उद्धार करना था, हीराबाई जी का। तो मुझे आपका उद्धार करना था, इसलिए मैं यहाँ पर चैंटिंग कर रहा था। सोचिए, देख रहे हैं वैष्णव कितने कृपालु होते हैं। जो उनके प्रति अपराध करने आए थे, उनका ही उद्धार कर लिया है। सो ऐसे ही हमारे हरिदास ठाकुर जी है। हरिदास ठाकुर जी ने तुरंत उनको दीक्षा दे दी वहाँ पर, और बोले कि तुमने जो भी अपने धन कमाया है वैश्य ये सब करने से, और जो भी तुमने धन प्रॉपर्टी कमाया वो सब ब्राह्मणों को दान कर लो। तुम एक कुटिया बनाओ, वहां पर रहो, भक्ति भजन करो, तुलसी देवी के सामने तुलसी देवी रखो, उनके सामने हरि भक्ति करो, अच्छे से कृष्ण भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र रोज जपो। तो उनने उनको ऐसा आदेश दे दिया, और हीराबाई वैसे ही फॉलो करने लगी, और उन्हें अपना हेड शेव कर लिया था। एक माता जी ने, हीराबाई ने अपना हेड शेव कर लिया था, और इतने प्रेम से हरिनाम लेने लगी। थोड़े दिन बाद वो शुद्ध हो गई। उनके अंदर वो जो दिव्य गुण है शुद्ध भक्ति के, वो भी प्रकट होने लगे। एंड जितने भी बड़े बड़े वैष्णव है, उनके दर्शन करने आते थे हीराबाई के, उनसे आशीर्वाद लेते थे, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। सर ऐसा हरिदास ठाकुर जी की कृपा है हीराबाई के ऊपर। ऐसे है हमारे महान आचार्य। सो ये एक पास टाइम थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड एक और पास टाइम वो छोटी वाली है, वो है कि एक फूलिया नाम का गांव है, वहां पर हरिदास ठाकुर जी कुछ वैष्णव के साथ जाते हैं। देखो जो हरिदास ठाकुर जी जो भक्त है, उनका हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, वो कभी एक जगह स्टे नहीं करते हैं। जो सन्यासी होता है, वो भक्त होता है, वो कभी एक जगह स्टे नहीं करता है, एक जगह रहता नहीं है, वो हर जगह घूमता रहता है प्रचार करने के लिए। तो अभी एक गांव में पहुंचे हैं, वो है फूलिया नाम का गांव। वहां पर एक केव में रह रहे थे, केव मतलब गुफा, एक अच्छी गुफा में रह रहे थे। वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे थे। उनके साथ कुछ अन्य वैष्णव भी थे। तो वहां पर क्या था ना, एक छोटे से होल में एक सांप रह रहा था, बहुत ही जहरीला सांप। इतना जहरीला सांप था, इतना जहरीला सांप था कि उसके आसपास रहने से भी वो पॉइजन, जो जहर है, वो छोड़ रहा था पूरे एनवायरनमेंट में। उससे क्या, जो अन्य वैष्णव है वहां पर रह नहीं पा रहे थे, वहां पर हरि मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर नहीं पा रहे थे, हरि नाम नहीं ले पा रहे थे। हरिदास ठाकुर जी तो रह पा रहे थे क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल है, उनको ये सबसे फर्क नहीं पड़ता मटेरियल कंडीशन से। तो हरिदास ठाकुर जी ऐसे अच्छे से नाम जाप कर रहे थे, तो उन्हें देखा कि अन्य वैष्णव, उनको कुछ तकलीफ आ रही है, वो अच्छे से नाम जाप नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ आ रही है कि जहर इफेक्ट कर रहा है उनको। तो वो देखते कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते कि वो एक सांप है यहाँ पर, वो परेशान कर रहा है। तो फिर हरिदास ठाकुर जी वो सांप के पास जाते हैं, बोलते कि अ, आप कृपया करके यहाँ से निकल जाइए, वैष्णव को तकलीफ हो रही है, हमारी नाम अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सांप को। अब वो चाहे तो कैसे डंडा मार के भी निकाल सकते हैं, या फिर किधर खुद वो और जगह शिफ्ट भी हो सकते हैं, पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सांप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, वो कोई इंसान भी नहीं है, वो सांप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके निकल जाइए, यहाँ पर वैष्णव को तकलीफ हो रही है, अगर आपने निकलोगे तो मैं खुद स्वयं निकल जाऊंगा यहाँ से। तो ये सब सुन के सांप अपने आप ऑटोमेटिक निकल गया, अपने आप। और ये वैष्णव, बाकी अन्य वैष्णव देख के शौक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हरिदास ठाकुर जी का इतना भजन है, इतना भक्ति है, उनका इतना भक्ति देख के, इतना डिवोशन देख के वे खुद शौक हो जाते हैं। और अन्य वैष्णव का फेथ, उनका भरोसा और बढ़ जाता है हरिदास ठाकुर जी की तरफ। ऐसे है हमारे हरिदास ठाकुर जी। एक शॉर्ट पास टाइम था। देन एक और पास टाइम आती है, वो है 22 मार्केट में मारना।
तो एक बार क्या होता है कि हरिदास ठाकुर जी का प्रचार बहुत बढ़ जाता है। एज ऑलवेज भगवान अपने भक्तों को बहुत ख्याति देते हैं, तो उनका प्रचार बहुत बढ़ जाता है। और जब मुस्लिम को रूल चलता था, मुगल्स का, तो देखते हो मुगल्स देखते हैं कि जो हरिदास ठाकुर जी का इतना प्रभाव है कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन भी है, वो उनको देख के कृष्णा का नाम जाप करने लगे हैं। तो टेंशन में आ गया कि क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। ये सब हरि नाम जाप करने लग जाएंगे, सब छोड़ देंगे फिर अपने धर्म को। उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है सब चीज में। और वो देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी स्वयं एक मुस्लिम है, वो खुद हिंदू देवी देवताओं का नाम ले रहा है, हिंदू भगवान का नाम ले रहा है। तो उनको ये बिल्कुल अच्छा ही लगता है। उसका नाम काजी था। तो काजी जाता है मुलकपति के पास, जो राजा थे, और उनको बोलता है कि ये देखो अच्छी, हमारे जो राज्य में अच्छा चीज नहीं हो रहा है। ये जो हरिदास है सबको कन्वर्ट कर रहा है, सबको हरि का नाम लेने बोल रहा है, कृष्णा का नाम लेने बोल रहा है। हमारे राज्य में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। हमें तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए और इसको तुरंत रोकना चाहिए। मुलकपति सोचते हैं, सब देखते हैं कि ये सही बोल रहे हैं, हमें इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। देन फिर मुलकपति भेजते हैं अपने गार्ड्स को, एंड तुरंत हरिदास ठाकुर जी को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई अपराध किया है, ऐसे नहीं किसको मारा है, कुछ किया है, क्राइम किया है। अरेस्ट क्यों किया? क्योंकि हरि का नाम जप रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं। पहले ऐसे ही होता था, पहले के टाइम बहुत अलग था। सो हरे कृष्णा महा भगवान का नाम लेने पे ही अरेस्ट हो जाते थे। तो हरिदास ठाकुर जी को अरेस्ट कर लिया, फिर उनको लेके जाते हैं। बोलते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एक मुस्लिम हो के ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों दूसरों को ऐसे परिवर्तन कर रहे हो, सबको कृष्णा का नाम लेने के लिए क्यों इतना प्रोत्साहित कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जी बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं कि देखो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं सबको ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी धर्म में पैदा हुआ, कोई भी धर्म में हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान तो सिर्फ एक ही है, हम उसके अलग अलग नाम देते हैं, कृष्णा, अल्लाह, अलग अलग नाम है उसके। भगवान, सुप्रीम भगवान तो एक ही है, कृष्णा। उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम है, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों में उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को लोग फॉलो करते हैं और भगवान के पास पहुंचते हैं। तो मुझे कृष्णा का नाम लेने में बहुत आनंद आता है। मेरा इंक्लिनेशन कृष्णा की तरफ बहुत ज्यादा है, झुकाव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं कृष्णा का नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं कि कृष्णा का नाम लेना कोई सेक्टेरियन है, मतलब कुछ सिर्फ हिंदू लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, सबके लिए भगवान का नाम है। जो कृष्णा का नाम है वो क्रिश्चियन भी ले सकता है, मुस्लिम भी ले सकता है। सब एक आत्मा ही तो है। हम तो हरिदास ठाकुर जी बोलते ही, हम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं इसलिए मुस्लिम कहलाते हैं। कोई क्राइस्ट क्रिश्चियन परिवार में पैदा होता है इसलिए वो क्रिश्चियन कहलाता है, उसका बॉडी क्रिश्चियन कहलाता है, उसका बॉडी मुस्लिम कहलाता है, उसका बॉडी हिंदू कहलाता है। पर सब है भगवान के दास ही, सब सोल है, सब आत्मा ही है, और सबका एक ही कार्य है, भगवान का दास बनना, उनकी सेवा करना। सब एक ही कार्य करना है, हम सबका एक ही कार्य है। बस हम सब उसको डिफरेंट नाम दे रहे हैं और इसमें बट रहे हैं हम। तो बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं हरिदास ठाकुर जी, समझाते हैं उनको, एंड सब लोग उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। एक मिनट आप, सॉरी। तो सब लोग उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं, एंड और सब लोग उनकी बात मानते हैं कि हाँ, हरिदास ठाकुर जी एकदम सही बोल रहे हैं। अ, ये बराबर बोल रहे हैं, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। पर जो काजी था वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। काजी बोला, मुलकपति को, जो राजा थे, उनको फिर से भड़काया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहा है, सबको कन्वर्ट कर रहा है। तो काजी बोला, तुम कृष्णा का नाम लेना छोड़ रहे हो क्या नहीं? बताओ, अभी तुरंत बताओ, तुम कृष्णा के नाम लेना छोड़ोगे क्या नहीं? हरिदास ठाकुर जी बिंदास बोलते हैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, कृष्णा नाम तो मेरे प्राण है, इनको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। आप सेम एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज की स्टोरी में देखोगे, प्रहलाद जी का भी सेम ही था। उनके पिताजी बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु, हरि का नाम लेने छोड़ दो, विष्णु से दुश्मनी पाल लो। हरिदास ठाकुर जी का भी सेम है।
मैं कृष्णा का नाम लेना कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, काजी बोला ठीक है। फिर अपने गार्ड्स जो थे सिपाही, उनको भेजा और बोला हरिदास ठाकुर जी को 22 मार्केट के बीच में बहुत मारना, बहुत मारना, सबके सामने उनको मारना। और सबको ये पता लगना चाहिए कि जो भी कृष्णा का नाम लेगा उसकी ऐसे ही मौत होगी, ऐसे ही मारेंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे वे। तो 22 मार्केट के बीच में लेके जाते हैं और जो सिपाही है हरिदास ठाकुर जी को बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा मारते हैं कि जो आजू बाजू जो लोग थे वो लोग रोकने लग जाते हैं गार्ड्स को, सिपाही को, मत मारो मत मारो। सबको, सबके मन में करुणा आ जाती है कि इतना मतलब यंग लड़के हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका कोई अपराध भी नहीं है। सब जो सिपाही उनको इतना बेरहमी से मार रहे, इतना मार रहे, इतना मार रहे, इतना मार रहे, पर हरिदास ठाकुर जी को देखिए, उनके मुंह से सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ही निकलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके मुख से हरि नाम छूट रहा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छूट रहा है। जितना उनको मार रहे हैं उनके मुंह से हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे निकलता ही जा रहा है। सब लोग देख के शॉक्ड है, ये क्या हो रहा है। तो सिपाही भी घबरा रहे हैं, अरे ये तो मर रहा ही नहीं है, इसको इतना मार रहे हैं हम। घंटों घंटों तक बहुत मारा, बहुत घंटों घंटों तक बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, पर हरिदास ठाकुर जी को कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर रहे थे, हरि नाम ले रहे थे, उनको कुछ फील भी नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ कोई मार रहा है। वो तो आराम से हरे कृष्णा महामंत्र जाप कर रहे थे। एंड फिर सिपाही आके बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी को, हरिदास जी, अगर आप नहीं मरोगे ना तो रामचंद्र खान, सॉरी, वो जो काजी है वो हमें मार देगा, हमारे बीवी बच्चे हैं, प्लीज हमारे लिए सोचिए। तो हरिदास ठाकुर जी को करुणा आ जाती है उन सिपाही के ऊपर। सोचो यार, आप सोचो कि कभी वैश्य के ऊपर करुणा करते हैं जो उनको एलियोर करने आई थी, कभी सिपाही के ऊपर, कभी सांप के ऊपर। क्या नेचर है भक्तों का, ओनली करुणा, ओनली एंड ओनली करुणा। भक्तों के मन में किसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, बदले लेने की भावना, उनको मारने की भावना कभी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं एक वैष्णव से सुन रहा था, वो बोलते हैं कि जब भी आपके साथ कोई बुरा करे, ठीक है, मतलब कुछ भी आपके साथ करे और आप तुरंत उसको रिएक्शन करते हो, आप भी उसको मारते हो, आप भी उसको गाली देते हो, तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता है। बट आप कुछ नहीं बोलते, आप सहन कर लेते हो उसको, आप कुछ रिएक्ट नहीं करते, उसको मारते नहीं हो, उसको कुछ बोलते नहीं हो, अब रिएक्ट नहीं करते तुरंत, तो उसका बदला स्वयं कृष्णा लेते हैं, स्वयं उसका बदला कृष्णा लेते हैं। अब सोचो, आप उसका बदला ले रहे हो उसमें इतना प्रभाव है, या कृष्णा उसका बदला ले रहे हो उसमें इतना प्रभाव है। कृष्णा बिल्कुल सहन नहीं करते अपने भक्तों को कोई कष्ट पहुंचा रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, कृष्ण बिल्कुल सहन नहीं करते। आपने अम्बरीश महाराज की स्टोरी सुनी होगी। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था ठाकुर कृष्णा जी ने, विष्णु जी ने, क्योंकि उन्हें अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था। तो भगवान को बिल्कुल सहन नहीं होता, भगवान अपने प्रति अपराध सहन कर लेते हैं, और भक्तों के प्रति बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भक्त तो प्राण है भगवान के, बहुत ज्यादा प्राण है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना भी है ना, तो भक्तों को प्रसन्न करो, भगवान ऑटोमेटिक प्रसन्न। तो और अपराध करोगे भक्तों के बीच में, तो भगवान ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगे, आपके बीच रहेंगे भी नहीं, ऐसा होता है। सो सिपाही बोले कि प्लीज कुछ कर सकते हो। हरिदास ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम मुझे उठा के गंगा में फेंक दो, मैं वापस तैर के किधर और किनारे चले जाऊंगा। तो फिर हरिदास ठाकुर जी समाधि में चले जाते हैं, जब मरने की एक्टिंग करते हैं, उनको गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। और थोड़ा गंगा नदी में उनका शरीर बहता रहता है, थोड़ा आगे जाके स्विमिंग करके वो एक किनारे पहुंच जाते हैं। और ये सब काजी देख लेता है, और काजी प्रभावित हो जाता है, कैसा भक्त है ये,
इतना उसको मारा गया, इतना कष्ट पहुंचाया गया, तो भी उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई, कुछ नहीं हुआ उसको। अभी भी वो एकदम सही है, भगवान का नाम ले रहा है। और काजी खुद उसके बाद नाम लेने लगा भगवान का। बाद में वो भक्तों को कभी परेशान नहीं किया। तो ऐसा हरिदास ठाकुर जी ने प्रभाव परिवर्तन किया ऐसे ऐसे दुष्ट राक्षसों को। आ, आपने नरसिंह मूवी देखी होगी तो उसमें भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि प्रहलाद महाराज ने कैसे असुरों के बीच में रह के असुरों को प्रचार किया था। असुर को, जो एकदम, जिनके अंदर हृदय भी नहीं होता है, वो किसको भी कुछ भी कर लेते हैं, किसका मुंह तोड़ देते, किसको खा लेते, देखते नहीं हो कौन है, गाय है, ब्राह्मण है, स्त्री है, बहुत हत्या करते हैं। असुर ये होता है। और उन असुरों की हृदय में भक्ति का जो बीज है, प्रहलाद महाराज से जगा था। सिर्फ 5 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज से, तो जो असुर लोग भी भक्त बन गए थे। तो ऐसा भक्ति का प्रभाव है, ऐसे महान महान डिवोटीज का प्रभाव है कि हम उनको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी ऐसे लीला करते रहे, ऐसे बहुत सारी लीला उनके। और इसमें बताते हैं कि जो महाप्रकाश लीला हो रही थी चैतन्य महाप्रभु की, अब कोई सोच सकता है कि उनको कुछ, हरिदास ठाकुर जी को इतना मारा गया मार्केट के बीच में, तो उनको कुछ हुआ क्यों नहीं। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो हरिदास ठाकुर जो मारा गया था, उनको इतना मारा गया कोड़ों से, जो भी मारने के निशान है ना, चैतन्य महाप्रभु की पीठ पे थे, उनके बैक पे थे। तो जो भी उनका जो मारना है, दर्द है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सहन किया था। कोई इमेजिन कर सकता है भगवान अपने भक्तों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इतना मारा गया, इतना उनको कष्ट पहुंचाया गया, भक्त को एक खरोच तक नहीं आई। सब खरोच, सब दर्द भगवान ने ले लिया अपने ऊपर। कितने करुणामयी है, कितने भक्त वत्सल है, कितने करुणा निधि है हमारे भगवान। ऐसे करुणा निधि भगवान को छोड़ के हम भौतिक जगत में घूम रहे हैं। ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे पे दया करेगा, ये हमें देगा खाने को। तो ऐसे जब हम भक्तों की लीला सुनते हैं ना, तब हमारे हृदय में भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति और विश्वास बढ़ता है, और भक्ति का जो बीज है वो ऊपर उठता है। तो ये भगवान के भक्त के बारे में सुनना, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, वो हमारे अंदर भगवान की भक्ति का और ज्यादा उसको गहरा करता है, फेथ को और ज्यादा गहरा करता है, हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से करें। तो ऐसी लीला थी हरिदास ठाकुर जी की। तो मैंने तो बहुत ही कम लीला सुनाई है। एंड जो मैंने सुना था वही आपको सामने रिपीट किया है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी त्रुटि की हो। आप सभी वैष्णव के चरणों में क्षमा चाहता हूँ, हरिदास ठाकुर जी के चरणों में क्षमा चाहता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। और इसके रिलेटेड किसका भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वैसे लीला थी सब, आई थिंक कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, पर तो भी कोई क्वेश्चन जो पूछ सकता है इसके रिलेटेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई थिंक किसका भी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर लेक्चर एंड कर लेते हैं। थैंक यू ये लेक्चर ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।